बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स यूनिट 9 जिसका नाम है फ़िज़िकल ऑप्टिक्स, इसमें लेक्चर नंबर 16 इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, देखो बच्चे न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है कि इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले बच्चे हम इसका डेटा बनाएंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1, सबसे पहले इसका हम डेटा लिखेंगे। इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन ऑफ द स्लिट इज़ 1 मिलीमीटर। देखिए स्लिट के दरमियान जो सेपरेशन डिस्टेंस है इसको हम बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, और ये हमारे पास है 1 मिलीमीटर। तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ या 1/1000। एंड रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ, और जो लाइट है उसकी वेवलेंथ है, मच वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, वो है 620 नैनोमीटर। दैट इज 620 नैनो का मतलब होता है -9 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड द फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन। मतलब हमने मालूम करनी है सेंट्रल और फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन की क्या मालूम करनी है, हमने मालूम करनी है डिस्टेंस। तो यहाँ पे बच्चे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं YM से। तो YM एक पॉइंट अगर हम सेंट्रल को मालूम करते हैं, यहाँ पे देखिए ना ऑर्डर 0 होगा, और हमने फिर मालूम करनी है फिफ्थ ब्राइट बैंड के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्राइट है, ये हमने मालूम करनी है, लेकिन ऑर्डर हमारे पास क्या है, फिफ्थ। अब यहाँ पे अगर हम देखें ऑन द स्क्रीन विच इज़ 3 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट, मतलब स्क्रीन और स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, तो वो हमारे पास है 3 मीटर। अब हमने मालूम करना है हमारे पास रिक्वायर्ड जो है बच्चे वो ये है। तो सॉल्यूशन प्लस फार्मूला, देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट, देखिए फॉर ब्राइट बैंड हमारे पास जो फार्मूला है वो है YM इज इक्वल टू M lambda L डिवाइड बाय स्मॉल d। दैट इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए बच्चों टू फाइंड सेंट्रल ब्राइट बैंड, तो फॉर सेंट्रल ब्राइट बैंड हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो 0 होगा। तो यहाँ देखिए बच्चे Y0 हमारे पास होगा 0, मतलब सेंट्रल ब्राइट बैंड पे हमारे जो ऑर्डर हो, जो आंसर है वो क्या है, वो 0 है। अब फॉर फिफ्थ ब्राइट बैंड, फॉर फिफ्थ ब्राइट बैंड, उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वही है कि Y ब्राइट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास है M lambda L डिवाइड बाय स्मॉल d। अब यहाँ पे ऑर्डर हमारे पास 5 है, वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास है 620 एंड टू 10⁻⁹ मीटर। L की वैल्यू हमारे पास है बच्चे 3 मीटर, और सेपरेशन डिस्टेंस है बिटवीन स्लिट्स वो है 10⁻³ मीटर। अब यहाँ देखिए बच्चे Y फिफ्थ ब्राइट बैंड 620 मल्टीप्लाई 3 एंड टू 10, ये -3 है ऊपर जाके, तो 10⁻⁹ प्लस 3 मीटर कैंसल, तो पे हमारे पास मीटर आ गया। तो Y5 इज इक्वल टू 5 एंड टू 3, यहाँ पे बच्चे देखिए 620 एंड टू 10⁻⁻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 ⁻
अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें बच्चे तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज़ y इंटू 5 करें तो ये आएगा 9.3, यहाँ पे बच्चे है 10⁻³ मीटर। अब 9.3 10⁻³ का बच्चे मतलब होता है मिली, तो हम लिख सकते हैं मिलीमीटर। इसके बाद बच्चे प्रॉब्लम नंबर 2 है कि 2 पैरेलल स्लेट आर इल्यूमिनेटेड। प्रॉब्लम नंबर 2, 2 parallel slats are illuminated by light of 2 wavelength, one of which is एक की वेवलेंथ अच्छे हमें दी है, वो हमारे पास है how much 5.8 × 10⁻⁷ मीटर, one of which is on the screen the fourth dark line of the नॉन वेवलेंथ कोइंसाइड। देखिए ये हमारे पास 4, यहाँ पे आर्डर क्या है, आर्डर हमारे पास 4 है, और जो हमारे पास बैंड है वहाँ पे वो क्या है, स्क्रीन पे हमारे पास क्या है, वो डार्क बैंड है। क्या है बच्चे, डार्क। और ये हमें क्या है, ये वेवलेंथ हमारे पास क्या है, नॉन। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि ऑन द स्क्रीन द 4 डार्क लाइन ऑफ द अननोन वेवलेंथ कोइंसाइड विद द 5th ब्राइट लाइन ऑफ द लाइट ऑफ द नॉन वेवलेंथ। अब यहाँ पे लेमडा अननोन ये हमने मालूम करना है, लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो 5th है, और स्क्रीन पे उसका जो हमें इमेज नज़र आता है वो क्या है, वो बच्चे हैं ब्राइट। तो हमने मालूम करनी है व्हाट, फाइंड द अननोन वेवलेंथ, यही अननोन वेवलेंथ हमने मालूम करना है। अब देखिए बच्चे सोल्यूशन में यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं, कंडीशन हमें दी है कि वेवलेंथ ऑफ नॉन डार्क बैंड इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ अननोन व्हाट, वेवलेंथ ऑफ अननोन ब्राइट। अब इसके लिए ये हमारे पास डार्क है, तो डार्क के लिए फार्मूला होता है m + ½ λL डिवाइड बाय स्मॉल d, और यहाँ पे इसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि m लैम्डा अननोन l डिवाइड बाय स्मॉल d। ये हमारे पास क्या है, नॉन है। अब इसमें वैसे हमने क्या करना है, इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे देखिए बच्चे, अब इसमें हमारे पास डी कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास जो L है, L ठीक है ना, L ये हमारे पास अच्छे कैंसिल है। अब यहाँ पे हमारे पास M की ऑर्डर क्या है, वो है 4। तो देखो बच्चे 4 + 1/2 ये हमारे पास क्या है, नॉन वेवलेंथ है, और वो हमें दी है 5.8 × 10⁻⁷ मीटर। अब यहाँ पे ये हमारे पास ऑर्डर इसका क्या है, 5 है, और ये y हमारे पास क्या है, अननोन है, ये हमने क्या करना है मालूम। तो यहाँ पे अगर हम इसका एलसीएम ले ले तो देखिए 2 4s are 8, 8 और 1 9, सो 9/2। यहाँ पे ये टर्म डिवाइड हो जाएगा, सो 5.8 10⁻⁷ मीटर, एंड दैट इज़ व्हाट, अननोन वेवलेंथ। अब 5 2s are 10 बच्चे, सो 9 5.8 × 10⁻⁷, ये 10 ऊपर जाके -1 बनेगा, तो y इज इक्वल टू व्हाट, अननोन। तो y इज इक्वल टू अननोन हमारे पास जो वेवलेंथ है दैट इज़ 9 5.8 × 10⁻⁸ मीटर। अब बच्चे अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसका हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 5.2 × 10⁻⁷ मीटर। इसके बाद हमने बच्चे थर्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करना है केपीके कोर्स में। देखिए बच्चे थर्ड न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 है माइकलसन इंटरफेरोमीटर पे
माइकलसन इंटरफेरोमीटर बच्चे हमारे पास एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है जिसकी मदद से हम लाइट की वेवलेंथ को मालूम करते हैं। सो देखिए, व्हेन द मूवेबल मिरर ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज मूव्ड, अब यहाँ पे देखिए बच्चे मूवेबल मिरर को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और ये हमारे पास है 0.1 मिलीमीटर। अब ये 0.1 का मतलब होता है बच्चे 1/10, सो ये आ गया 10⁻⁻1, और मिली का मतलब -3 मीटर। तो ये हमारे पास हो गया 10⁻⁻4 मीटर। फिर है कि हाउ मेनी डार्क फ्रिंजेस पास थ्रू द रेफरेंस पॉइंट, मतलब हमारे पास जो मालूम करनी है, रिक्वायर्ड है m, मतलब ऑर्डर मालूम करनी है m, या नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। यहाँ पे देखिए बच्चे, इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ हमारे पास है 580 नैनोमीटर, तो ये 580 नैनो का मतलब होता है -9 मीटर। अब यहाँ देखिए बच्चे हमसे रिक्वायर्ड है कि क्या मालूम करें, हमने मालूम करना है फ्रिंजेस को, m को। तो देखिए टू फाइंड m यूजिंग फार्मूला हमारे पास बच्चे है P = m lambda divided by 2। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2p डिवाइड बाय लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, m। अब देखो बच्चे m इज इक्वल टू 2, p की वैल्यू हमारे पास है 10⁻⁻4 मीटर, और यहाँ पे वेवलेंथ है 58 × 10⁻⁻9 मीटर। ये कैंसल, तो यहाँ पे m जो हमारे पास फ्रिंजेस है इसको कैलकुलेट करें तो ये बच्चे हमारे पास आ जाएगा 345। ये हमारे पास क्या है, दैट इज़ द नंबर ऑफ फ्रिंजेस। इसके बाद ये बच्चे प्रॉब्लम नंबर 4 है थिन फिल्म पे। तो देखिए बच्चे, अ सोप फिल्म हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सोप फिल्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, दैट इज़ 1.40। अब इसके बाद है हाउ थिक मस्ट द फिल्म बी, मालूम करनी है थिकनेस उस फिल्म की, हमने मालूम करनी है व्हाट थिकनेस। हाउ मस्ट द फिल्म बी इफ़ इट अपीयर डार्क व्हेन मर्करी लाइट ऑफ वेवलेंथ, मर्करी लाइट की हमें वेवलेंथ दी है, एंड दैट इज हाउ मच 546.1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, फॉल ऑन इट नॉर्मली। तो यहाँ पे बच्चे हमने मालूम करना है किसको, मालूम करनी है थिकनेस को। सो देखिए यहाँ पे बच्चे इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, वो 1 है। सो टू फाइंड द थिकनेस यूजिंग फार्मूला, देखिए बच्चे फार्मूला हमारे पास है T = m lambda डिवाइड बाय 2n। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें तो देखिए T = m हमारे पास 1 है, वेवलेंथ है 441 × 10⁻⁻9 मीटर, दैट इज व्हाट बच्चे 2, नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.40। तो T = इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आएगा 1.95 × 10⁻⁻7 मीटर। इसके बाद बच्चे हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल नंबर 5। देखिए बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 5 है, न्यूमेरिकल नंबर 5 ये है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे। सो अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैज़ 5000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। देखिए बच्चे हमें नंबर ऑफ लाइन्स दिए है 5000
लाइन्स पर सेंटीमीटर। फिर इसके बाद है कि एट व्हाट एंगल डज द सेकेंड ऑर्डर, हमने एंगल मालूम करना है और हमें ऑर्डर दी है व्हाट सेकेंड ऑर्डर 2 ऑफ द येलो लाइट। हमारे पास जो वेवलेंथ है दैट इज़ 589 नैनोमीटर। देखिए बच्चे 589 10⁻⁹ मीटर। अब यहाँ पे हमने मालूम करनी है व्हाट टू फाइंड थीटा यूजिंग फार्मूला फॉरवर्ड फॉर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। सो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए हमारे पास बच्चे फार्मूला है d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। अब ये d हमें बच्चे शो करते हैं लेंथ एलिमेंट, डिफ्रैक्शन लेंथ एलिमेंट, और ये बराबर होता है 1/n की। तो sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा n। अब sin थीटा इज इक्वल टू m हमारे पास है 2 बच्चे, वेवलेंथ हमारे पास है 589 10⁻⁹, नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमारे पास है 5000 यहाँ पे क्या है बच्चे पर सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में होते हैं 1/10 मीटर। लेकिन बच्चे 1 सेंटीमीटर, सेंटी का मतलब होता है 1/100 मीटर। तो ये साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा बच्चे 589, यहाँ पे 5000, ये 100 है तो 10 की पावर यहाँ पे -2, ऊपर जाके 10 की पावर +2 आ जाएगा, एंड 10 की पावर -9। अब यहाँ पे हमने मालूम करने बच्चे थीटा। सो थीटा मालूम करने के लिए हमने लिखना है साइन इनवर्स एंटो डैश। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ पे आ जाए हमने लेनी है शिफ्ट साइन और वही वैल्यू, तो हमारे पास बच्चे एग्जैक्ट आंसर आएगा 0.36 डिग्री। यहाँ पे हमने लेना है व्हाट शिफ्ट। इसके बाद है बच्चे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6 है कि लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ग्रेटिंग विच 250 लाइन्स पर मिलीमीटर। फिर बच्चे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे है, हमें नंबर ऑफ लाइन्स दी है 250 लाइन्स पर मिलीमीटर। फिर इसके बाद है फाइंड द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, हमने मालूम करनी है स्पेक्ट्रल लाइन्स की वट वेवलेंथ। और यहाँ पे जो ऑर्डर है, ऑर्डर हमारे पास है बच्चे वट 2, और यहाँ पे जो एंगल है दैट इज हाउ मच 12 डिग्री। हमने मालूम करना है वेवलेंथ को। सो यूजिंग बच्चे फार्मूला, देखिए फार्मूला है d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। अब यहाँ पे हमने वेवलेंथ मालूम करनी है, सो d sin थीटा डिवाइड बाय m। नो लुक लैम्डा d की वैल्यू है बच्चे हाउ मच, d की वैल्यू हमारे पास है, हम जानते हैं कि d इज इक्वल टू 1/n। तो यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा बच्चे साइन थीटा n m। अब यहाँ पे साइन थीटा साइन 12 डिग्री, n हमारे पास है जे 250 लाइन्स पर मिलीमीटर, और m ऑर्डर हमारे पास क्या है दैट इज 2। तो लैम्डा इज इक्वल टू साइन 12 डिग्री, 2 0s are 0, 2 5s are 10, 500, ये है 1/मिलीमीटर। तो मिली का मतलब होता है बच्चे 1/हाउ मच 1/1000। तो यहाँ पे ये हमारे पास आएगा 10 की पावर 3 मीटर। इसको कैलकुलेट करें
तो इससे बच्चे हमारे पास आंसर आ जाएगा हाउ मच, आंसर आएगा 4158 and to 10 की पावर -10 मीटर। इसके बाद बच्चे हमने डिस्कस करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 7। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 7 बच्चे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 7 है इन अ सर्टन एक्स-रे डिफ्रैक्शन। ये किस पे बच्चे एक्स-रे डिफ्रैक्शन है। एक्स-रे डिफ्रैक्शन बाय अक्रैस्टल मींस ब्रैग्स लॉ पे है द फर्स्ट ऑर्डर इमेज। देखिए ऑर्डर हमें दिए है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर, सो ऑर्डर 1 हुआ। अब इसके बाद ऑब्जर्व इन एंगल ऑफ, एंगल हमारे पास है बच्चे 5 डिग्री। अक्रैस्टल स्पेसिंग डी हमारे पास है बच्चे दैट इज 2.8 and to 10 की पावर -10 मीटर। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वेवलेंथ। अब यहाँ देखिए बच्चे हमने मालूम करनी है टू फाइंड लैम्डा यूजिंग ब्रैग्स इक्वेशन। व्हाट अ ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन का फार्मूला है बच्चे 2d sin थीटा एम लैम्डा। सो लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा डिवाइड बाय m। लैम्डा इज इक्वल टू 2, d हमारे पास वैल्यू है दैट इज हाउ मच 2.8 and to 10 की पावर -10 मीटर। साइन एंगल हमारे पास है 5 डिग्री और ऑर्डर बच्चे क्या है 1। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 2.8 साइन 5 डिग्री 10 की पावर -10 मीटर। कैलकुलेट करने से बच्चे हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 0.49 and to 10 की पावर -10 मीटर। इसके बाद भी जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 8 बच्चे वो भी है इसी फार्मूले पे ब्रैग्स इक्वेशन पे, सिर्फ डेटा डालना है। देखिए इन एक्सरे बीम ऑफ वेवलेंथ, एक्सरे बीम है इसका वेवलेंथ है 0.48 and to 10 की पावर -10 मीटर। एज यूज टू गेट ब्रैग्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ क्रिस्टल ऑफ एंगल, एंगल बच्चे हमें दी है 20 डिग्री फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर है फर्स्ट मीन्स 1। यहाँ पे हमने मालूम करनी है द सेपरेशन डिस्टेंस, मतलब हमने d मालूम करनी है बट d। तो देखिए बच्चे यूजिंग ब्रैग्स इक्वेशन फार्मूला है 2d sin थीटा m लैम्डा। तो d इज इक्वल टू m लैम्डा डिवाइड बाई 2 साइन थीटा। अब यहाँ देखिए बच्चे d इज इक्वल टू m, ऑर्डर हमें दी है 1, वेवलेंथ है 0.48 10 की पावर -10 मीटर एंड दैट इज 2 साइन हमारे पास है 20 डिग्री। इसको चाहे हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर होगा 0.70 10 की पावर -10 मीटर। इसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 9 बच्चे, और वो भी हमारे पास है इसी फार्मूले पे। न्यूमेरिकल है कि द स्पेसिंग ऑफ वन सेट ऑफ क्रिस्टल प्लेन एंड अ सोडियम क्लोराइड, सेपरेशन डिस्टेंस बच्चे हमें दी है दैट इज 0.282 नैनो मीन्स 10 की पावर -9 मीटर। A monochromatic beam of X-ray produce breaks maximum when the glassing angle, एंगल हमें है बच्चे दी है 7 डिग्री। Assuming that this is a first order, ऑर्डर हमें दी है फर्स्ट ऑर्डर है तो 1। अब हमने मालूम करनी है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एक्सरे, मतलब हमने एक्सरे की क्या करनी है वेवलेंथ मालूम करनी है। सो टू फाइंड बच्चे लैम्डा यूजिंग
ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन है 2d साइन थीटा m लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा डिवाइड बाय m। अब वैल्यू पुट करे बच्चे, सो 2d है 0.282 10⁻⁹ मीटर साइन 7 डिग्री डिवाइड बाय 1। इसको बच्चे अगर हम कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.069 10⁻⁹ मीटर। अब नैनो को हम जानते हैं कि नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते n से, सो दैट्स योर आंसर बच्चे। इसके बाद बच्चे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, हमारा फर्स्ट आज रमज़ान है तो सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक इंशाल्लाह बच्चे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इसी चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा इसी चैप्टर के कंसेप्चुअल क्वेश्चन। सो थैंक यू स्टूडेंट एंड गॉड ब्लेस यू।